अर्थ परम शिव परमात्मा की अनंत शक्तियाँ। श्री महादेव जी ने कहा, हे महर्षि, उस समस्त जगत सत्ता स्वरूप मणि की पिटारी परम चेतन सर्वेश्वर परमात्मा में उनकी शक्तियाँ प्रत्यक्ष आविर्भूत होती रहती हैं। उनमें से परमात्मा की एक शक्ति महाआकाश रूप दर्पण के अंदर अपनी सत्ता के प्रतिबिंब के समान कल्प निमेष नामक निर्मल कालात्मक शरीर धारण करती है। जैसे घर में दीपक के रहने पर घर भर की क्रियाएं प्रकाशित हो जाती हैं, वैसे ही साक्षी रूप उस प्रकाशात्मक सत्य स्वरूप चेतन तत्व के रहने पर ही जगत रूप चित्त की परंपराएं प्रकाशित होती हैं। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, हे जगत के स्वामी, इन सदाशिव की कौन सी शक्तियाँ हैं? वे किस तरह से रहती हैं? उनकी साक्षिता का क्या स्वरूप है? उनका व्यवहार क्या है और वे कितनी हैं? श्री महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सौम्य, उस निराकार सर्वात्मक अपरमेय परम शांत सच्चिदानंद घन सदाशिव परमात्मा की इच्छा सता, व्योम सता, काल सता तथा नियति सत्ता और महासत्ता, ये 5 सत्तात्मक शक्तियाँ हैं। तात्पर्य यह है कि सो काम यत बहुश्याम, इस श्रुति के अनुसार सबसे पहले उनकी इच्छा सत्ता अभिव्यक्त हुई, उसके बाद आकाश की अभिव्यक्ति होने पर आकाश सत्ता, उसके बाद कालात्मक सूत्र की अभिव्यक्ति होने पर काल सत्ता, सद्रूप के नियत संस्थान वाले भूत एवं भौतिक पदार्थों का आविर्भाव होने पर नियति सत्ता अभिव्यक्त हुई और उसके बाद उनमें अनुस्यूत महासत्ता अभिव्यक्त हुई। इनके सिवा ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्तृत्व शक्ति और अकर्तृत्व शक्ति आदि परमात्मा की अनेक शक्तियाँ हैं। उन सदाशिव स्वरूप परमात्मा की इन शक्तियों का कोई अंत नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, हे देव, ये उपयुक्त शक्तियाँ हुई किस निमित्त से? इनमें बहुत्व कैसे आया? इनका उदय कैसे हुआ? एवं शक्ति और शक्तिमान दोनों में परस्पर विरुद्ध भेद और अभेद किस युक्ति से रह सकते हैं? श्री महादेव जी ने कहा, हे महर्षि, अनंत असीम आकार वाले सदाशिव रूप परमात्मा की यह चिन्मात्र रूपता ही उसकी शक्ति कही जाती है। एकमात्र कल्पना से ही वह चेतन परमात्मा से भिन्न सी प्रतीत होती है। वास्तव में कुछ भी भेद नहीं है। ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, साक्षित्व आदि कल्पनाओं से परमात्मा की ये शक्तियाँ उसी प्रकार विविध स्वरूप धारण करती है जैसे समुद्र में तरंग आदि भेद कल्पनाओं से जल विविध रूप धारण करता है। गमनशील ब्रह्मांड रूपी नृत्य मंडप में ऋतु, मास आदि काल नियति क्रम द्वारा महाकाल रूपी तट से उत्तम रीति से शिक्षित हुई, उस प्रकार की शक्ति रूपिणी नटियाँ नाचती हैं। यही परा और अपरा एवं नियति कही जाती है।
ईश्वर की क्रिया, कृति, इच्छा या काल इत्यादि उसी के नाम है। तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने चराचर जीव हैं उनको मर्यादा में रखने वाली नियति कही जाती है। हे महर्षि, नाट्य शास्त्र में प्रसिद्ध स्वेद, स्तंभ, रोमांच आदि विकारों से व्याप्त चिरकाल से प्रवृत्त हुए इस संसार नामक नाटक के नाट्यों में सारभूत नियति नटी के विलास में अधिपति होकर देखने वाला सदा उदित स्वभाव या परमेश्वर अद्वितीय होकर यह स्थित है। वह परमार्थतः उस नटी और नाट्य से भिन्न नहीं है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।